हर एक की मनोकामना होती अनलिमिटेड वास्तु अपना घर बनाने के लिए। अनलिमिटेड मतलब बेरोक-टोक, बेलगाम, असीमित, यानी जो चीज़ वास्तु में फिट नहीं हो सकती वो उसको चाहिए और उसे उसका नाम वास्तु ही होना चाहिए। ऐसी इच्छा हर आदमी की होती है जो भी वास्तु अनुसार नक्शा बनाने आता है। उसको आप कितना भी समझाने का प्रयास कर लो, वो आपको बेवकूफ़ बता सकता है, खुद को नहीं। वो कहता है मैंने जो बनाया है वास्तु अनुसार होना चाहिए। अब उसको नकार दो तो कहता है आपको ज्ञान ही नहीं है वास्तु का। अब क्या कहें उसको? या तो आप जो वो चाहता है वो बना दें, या जो आप नहीं चाहते वो बनाए। ना वो अपनी इच्छा से बनाता है, ना आपकी इच्छा से बनाता है। दोनों बीच में अनलिमिटेड वास्तु बन जाता है। अब आप कितना भी मना कर लें, वो नहीं मानेगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको नकार सकते हैं, वरना आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अनलिमिटेड वास्तु को उसको लिमिटेड वास्तु बना देंगे। क्यों? उसने तो बनवाना ही बनवाना है, चाहे आप वास्तु उसको कहो चाहे ना कहो। उसने तो हाँ भरवानी है कि वास्तु, आप ये कह दो कि ये मेरा मकान वास्तु अनुसार है, जो मैंने नक्शा बनाया है ये मेरे मकान में फिट बैठ सकता है और वास्तु है और इसमें मुझे कभी कोई दुख परेशानी नहीं होगी, आप हाँ भर दीजिए। अब हाँ भरने से उसका दोस्त तो दूर हो नहीं जाते, फिर भी वह मानता नहीं है। अगर आपने नकार दिया तो चला जाएगा, आप नहीं बनाएंगे तो दूसरा बना देगा, दूसरा नहीं बनाएगा तीसरा बना देगा। क्योंकि ये तो एक धंधा है। आदमी घर से चलता है, कमाने के लिए चलता है। अगर सारा दिन इसी तरह उसके आदमी मिलते रहते हैं, अगर वो नकारता रहे तो शाम को घर क्या लेके जाएगा, क्या वो दुकान पे बैठेगा? क्योंकि हर आदमी अनलिमिटेड वास्तु ही बनवाना चाहता है, सिर्फ नाम दिलाना चाहता है वास्तु। आजकल यही चीज़ ट्रेंड में आ गई है। फिर बाद में वो कहता रहता है मैंने वास्तु अनुसार बनाया और मेरे ये परेशानी है। वास्तु तो होता ही नहीं है। जब आप मानते ही नहीं है किसी की बात, ठीक करना नहीं चाहते, आपने अपना नक्शा अपने अनुसार से बनाना है, तो फिर वास्तु वो वास्तु होगा। अब गलत है, जब पहले ही बता दिया गया गलत है तो गलत है तो गलत ही है। अब क्या कर सकते हैं, आजकल ऐसा ही वास्तु चल रहा है। चलिए आज आपको हम एक नया वीडियो दिखाते हैं। वास्तु सारा खेल दिशाओं का है। अगर आप प्लाट खरीदने जा रहे हैं और आपको कैसा मकान बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने मकान का खाका तैयार कर लेना चाहिए। फिर किसी वास्तुशास्त्री से मिलना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें ऐसे ऐसे बनानी हैं, इसके लिए मुझे कौन सी दिशा का प्लाट शुभ रहेगा। उसके बाद आप प्लाट खरीदें तो ही आप अपनी मर्ज़ी से मकान का नक्शा बना सकते हैं, वास्तु अनुसार बना सकते हैं। वरना तो आप अनलिमिटेड वास्तु ही बनाएंगे, यानी बिना वास्तु के जो आप जहाँ चाहेंगे वहीं बनाएंगे, चाहे उसको वास्तु का नाम दो चाहे ना दो। आइए हम आज आपको दिखाते हैं नॉर्थ फेस का मकान, उत्तर फेस का मकान। देखिए ये मकान कैसे बनता है, धीरे धीरे इसकी बाउंड्री हो रही है। अब आपका मकान नॉर्थ फेस का है तो उसके बैक में साउथ होगा। नॉर्थ ईस्ट कोण को ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट को वायु कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट को नृत्य कोण कहते हैं और ईस्ट साउथ को अग्नि कोण कहते हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपके मकान का निर्माण कार्य चालू होता जा रहा है। इसके बाद हम अंदर की कमरों की फाउंडेशन भरना शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे फाउंडेशन होती जा रही है। इस फाउंडेशन में आपके जो जहां आपने कमरा बनाना है, शौचालय बनाना है, सीढ़ी बनानी है, मंदिर बनाना है, स्टोर बनाना है, किचन बनाना है, आदि आदि जो भी बनाना है, जो इस छोटे से प्लाट में बन सकता है वो आपको दिखाया जा रहा है। इस प्लाट की गहराई 32 फुट और चौड़ाई
27 फुट निर्धारित की गई है, जो कि प्लाट का साइज है। सबसे पहले हम मेन गेट पर आते हैं। यहाँ से ये मेन गेट आपका ईशान कोण में लगा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। सबसे पहले पोर्च का निर्माण करते हैं, क्योंकि ईशान कोण में सीढ़ी नहीं हो सकती, इसलिए सीढ़ी की व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट यानी वायु कोण में की गई है। इसके बाद हम अंदर चलते हैं और इस वायु कोण में और नृत्य कोण के बीचों बीच बेडरूम बनाया गया है। यह बेडरूम वायु कोण नृत्य कोण दोनों में लगभग बराबर सा प्रभाव देता है। ना अचल है ना चल है, यानी चल भी है और अचल भी है। आप इसमें सोने से अंदर बाहर के सारे कार्य कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। सुख शांति बनी रहती है, मनमुटाव कम रहते हैं, यानी होते ही नहीं हैं। इसके बाद हम नृत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट में आते हैं, जहाँ पे एक स्टोर बनाया गया है, जिसका साइज 5 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इसके साथ नृत्य कोण में ही टॉयलेट बनाया गया है, जिसका साइज है 5 फुट बाई 7 फुट, जो कि बाहर ओपन स्पेस छोड़ा गया है ताकि टॉयलेट की हवा वायु पानी इसमें से जा सके। उसके सामने अग्निकोण यानी ईस्ट साउथ ईस्ट में अग्निकोण में किचन बनाया गया है। किचन में सिंक नृत्य कोण में लगाई गई है और इसका चूल्हा इस पर व्यवस्थित किया गया है कि खाना बनाने वाले का मुख पूरब में हो। पूरब मुख होने से खाना सुस्वस्थ, स्वादिष्ट, पाच्य बनता है और गृहिणी का मन लगा रहता है, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। क्योंकि साउथ फेस में बनाने से, अगर चूल्हा रखते हैं साउथ फेस में, तो उससे खाना स्वादिष्ट अपाच्य बनता है। इसके साथ आते हैं अग्निकोण में। अग्निकोण और ईशान कोण में जहाँ लिविंग रूम की व्यवस्था की गई है। इसमें एक गेट पोर्च से अंदर की तरफ जोड़ा गया है और एक अंदर घर के अंदर चला जाता है। ये मेहमान घर है, आप इसमें सोफ़ा बेड बिछाकर बैठ भी सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो छोटा दीवान बिछाकर उसके सोने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो वो भी इस कमरे में रह सकते हैं। यह सब के लिए जो भी है बाहर का, यानी बच्चों को भी एक अगर पढ़ने जाना है, बाहर जाना भेजना है, तो आपको इस कमरे में सुलाना चाहिए। यह आदमी को बाहर की तरफ भेजता है, बाहर की तरफ भेजता है मतलब निकालता नहीं है, उसको जाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद फिर बीचों बीच एक पूजा रूम बनाया गया है, जो कि ईशान कोण में है और वायु कोण में है। इसमें आपने मूर्ति की व्यवस्था ईशान कोण में करनी है और मूर्तियों की व्यवस्था इस प्रकार करनी है कि आपका मुख पूर्व में हो और जो आप उसमें मूर्ति स्थापित करें, स्थापित करना नहीं, सिर्फ रखना है। घर में ईस्ट और एक साइड में वेस्ट होगा, जैसा कि मूर्ति स्थापना नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे आपको मूर्तियाँ रखनी हैं जो हिलती रहें, आप उठाकर उनको साफ सफाई करते रहें और फिर वापस उसी स्थान पर रख दें। याद रखें कि आपका मुंह पूर्व मूर्तियों की तरफ पूरब में हो और मूर्तियों का मुंह पश्चिम की तरफ हो। ये व्यवस्था सबसे बढ़िया है। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि घर में पूजा नहीं होती है। खड़े होकर चालीसा पढ़ा जा सकता है, धूप बत्ती की जा सकती है। अगर आप इसको बीच में से हटा देते हैं और सिर्फ एक
लकड़ी का 1 बाई 1 का आला लेकर उसमें लगा लेते हैं तो वो आपके मंदिर की व्यवस्था हो जाती है, जिसको आप मंदिर बोलते हैं। हम तो इसको एक आला बोलते हैं, जहां आप हनुमान चालीसा पढ़ सकें बैठकर। कभी घर में मंत्र जाप नहीं होता है, इसलिए मंत्र जाप करने की कोशिश भी ना करें। अगर आपको इसमें से मंदिर की व्यवस्था नहीं करनी है तो आप इसको बचा मंदिर पूजा रूम को हटाकर सीधी व्यवस्था रास्ते के रूप में कर सकें। कॉरिडोर बोलते हैं जिसको, आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इससे भी बेहतर हो जाएगा। आशा है आप ये नक्शा पसंद करेंगे। अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। फिर अंत में यही बात कहूँगा कि अगर आपको यह व्यवस्था इस प्रकार सही नहीं लगती है और कुछ है तो आपको नॉर्थ फेस का प्लाट नहीं खरीदना चाहिए। पहले आप नक्शा बनाइए, फिर उसके हिसाब से प्लाट करिए। अगर आपके पास खुद का प्लाट है, उसमें पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपके मकान की व्यवस्था लगभग ऐसे होगी।